इस टॉपिक में हम सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ क्लॉक्स रिक्वायर्ड टू इंटर एन बिट डाटा इन एन फ्लिप फ्लॉप। इसका मतलब ये है कि एन बिट के रजिस्टर में जिसमें एन फ्लिप फ्लॉप हों उसमें एन बिट डाटा को इंटर करने के लिए जो क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी वो एन क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड देखते हैं, नंबर ऑफ क्लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर आउटपुट एन बिट डाटा इन एन फ्लिप फ्लॉप। इसका मतलब ये है कि एन फ्लिप फ्लॉप के रजिस्टर से एन बिट डाटा को प्राप्त करने के लिए n-1 क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के लिए 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर देख लेते हैं जो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट टाइप का रजिस्टर हो। फोर बिट का रजिस्टर मतलब जिसमें 4 फ्लिप फ्लॉप होंगी। फोर बिट का रजिस्टर मतलब वह रजिस्टर जिसमें 4 फ्लिप फ्लॉप होंगी। सभी फ्लिप फ्लॉपों को हम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड लेते हैं और सभी से क्लॉक एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि एक साथ सभी का आउटपुट चेंज होगा। हम यहाँ राइट शिफ्ट रजिस्टर ले लेते हैं। ये हमारा 4 बिट का रजिस्टर है। प्रत्येक बिट को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप लिया गया है। कोई भी रजिस्टर जितने बिट स्टोर करता है उसको उतने बिट का रजिस्टर बोलते हैं। हम इसका एक रफ्कार कर लेते हैं। हमने यहाँ रफ्कार के लिए 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर बना रखा है। एक फ्लिप फ्लॉप जो है 1 बिट को स्टोर करता है और प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप जो है हमने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप लिया है और डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल यहाँ हमने पहले से बना रखा है। इनिशियली हम इस 4 बिट के रजिस्टर को इरेज्ड मानते हैं, मतलब सभी फ्लिप फ्लॉपों का आउटपुट 0 होगा। हम इसको करने से पहले डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, जिसमें ये हमारा ट्रुथ टेबल है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप का। जब क्लॉक 0 रहता है तो डी की वैल्यू कुछ भी हो जाए नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होता है। जब क्लॉक 1 होता है डी की वैल्यू कुछ भी हो जाए नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होता है। जब क्लॉक नेगेटिव एज प्राप्त होती है डी की वैल्यू कुछ भी हो जाए नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होता है। जब क्लॉक पॉजिटिव एज प्राप्त होती है और डी इनपुट में 0 रहता है तो नया आउटपुट 0 प्राप्त होता है। जब क्लॉक पॉजिटिव एज प्राप्त होती है डी इनपुट में 1 होता है तब नया आउटपुट 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर क्लॉक में जो हम डी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट देते हैं वही हमको आउटपुट में प्राप्त होता है। अब हम इस 4 बिट के रजिस्टर में वन 001 डाटा को स्टोर करेंगे और आउटपुट में प्राप्त भी करेंगे। और हम ये देखते हैं कि 1001 को इस 4 बिट के रजिस्टर में स्टोर करने के लिए कितना क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है
और 1001 को इस 4 बिट के रजिस्टर से वापस आउटपुट में प्राप्त करने के लिए कितना क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, इस चीज़ को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस 1 को यहाँ इनपुट में रख लेते हैं। इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए ये 0 इनपुट है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए ये 0 इनपुट है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए ये 0 इनपुट है और इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए ये 1 इनपुट है। जब फर्स्ट क्लॉक दिया जाएगा, फर्स्ट पॉजिटिव एज क्लॉक जब प्राप्त होगा, तब ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ प्राप्त होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट में दिया जाता है वही हमको आउटपुट में प्राप्त होता है। तो Q3 की वैल्यू 1 प्राप्त हुई, Q2 की वैल्यू 0 प्राप्त हुई, Q1 की वैल्यू 0 प्राप्त हुई, Q0 की वैल्यू 0 प्राप्त हुई। अब इस 0 को यहाँ इनपुट में, इस 0 को यहाँ इनपुट में ले आते हैं। अब देखिएगा, ये इसके लिए इनपुट है, ये इसके लिए इनपुट है, ये 1 इसके लिए इनपुट है और ये 0 इसके लिए इनपुट है। और जैसे ही सेकंड पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होता है, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। अब हम इनपुट में ये वाला 0 को यहाँ ले आते हैं। सेकेंड पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद जो है हमारा Q0 0 है, Q1 0 है, Q2 1 है, Q3 0 है। अब ये इसके लिए इनपुट है, ये 1 इसके लिए इनपुट है, ये 0 इसके लिए इनपुट है और ये 0 इसके लिए इनपुट है। जब तीसरा पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होगा तब ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 1 जो है हमको यहाँ इनपुट में रहेगा। थर्ड क्लॉक के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा, Q0 0 रहेगा, Q1 1 रहेगा, Q2 0 रहेगा, Q3 0 रहेगा। अब ये वाला 1 इसके लिए इनपुट का काम करेगा, ये वाला 0 इसके लिए इनपुट का काम करेगा, ये वाला 0 इसके लिए इनपुट का काम करेगा, ये वाला 1 इसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो चौथा पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद जो है, चौथा क्लॉक के बाद जो है ये वाला 1 जो है, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो इनपुट है ये यहाँ आ जाएगा। तो चौथा क्लॉक के बाद जो है हमारा जो आउटपुट है, Q0 1 प्राप्त हुआ है, Q1 0 प्राप्त हुआ है, Q2 0 प्राप्त हुआ है, Q3 1 प्राप्त हुआ है। अब हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि 1001 को 4 बिट के रजिस्टर में स्टोर करने के लिए हमको जो है 4 क्लॉक की ज़रूरत पड़ी। अब हम एक काम करते हैं कि 4 बिट के रजिस्टर से 1001 को बाहर निकालने के लिए या आउटपुट में प्राप्त करने के लिए कितना क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए ये 0 इनपुट है, इस वाले के लिए ये 0 इनपुट है, इस वाले के लिए ये 1 इनपुट है और इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए ये 0 जो हमने यहाँ से लिया है ये इनपुट है। और जब पांचवा क्लॉक पल्स देंगे, पांचवा पॉजिटिव एज क्लॉक देंगे, तब ये वाला 0 जो है यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा और यहाँ का ये वाला 0 जो रहेगा वो यहाँ रहेगा। अब पांचवा क्लॉक के बाद जो है हमारा जो Q0 की वैल्यू 0 है, Q1 की वैल्यू 0 है, Q2 की वैल्यू 1 है और Q3 की वैल्यू 0 है। अब
ये 0 इसके लिए इनपुट है, ये 1 इसके लिए इनपुट है, ये 0 इसके लिए इनपुट है, ये 0 इसके लिए इनपुट है। जब छठवां क्लॉक दिया जाएगा, भी ये वाला जो 0 है यहाँ इनपुट में आ गया है। जब छठवां क्लॉक दिया जाएगा तो ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, और इसके जगह में ये वाला 0 यहाँ इनपुट में रहेगा। तो अब देखते हैं छठवां क्लॉक के बाद जो हमारा Q0 है वो 0 है, Q1 है वो 1 है, Q2 है हमारा 0 है, Q3 है हमारा 0 है। अब हम देखते हैं कि ये वाला 1 इसके लिए इनपुट का काम करेगा, ये वाला 0 इसके लिए इनपुट का काम करेगा, ये वाला 0 इसके लिए इनपुट का काम करेगा, और ये वाला 0 इसके लिए इनपुट का काम करेगा। जब सातवां पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होगी तो ये वाला 1 यहाँ आउटपुट में आ जाएगा, और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ इनपुट में जो है ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। तो सातवां क्लॉक के बाद जो है हमारा Q0 क्या आता है, 1 हो जाता है, Q1 0 हो जाता है, Q2 0 हो जाता है, Q3 0 हो जाता है। ये जो है ये 1 जो है हमको यहाँ आउटपुट में प्राप्त हुआ है। मतलब इस फ्लिप फ्लॉप में जो स्टोर था 1 0 0 1 वो जो है सब आउटपुट में हमको प्राप्त हो चुका है। तो हम एक चीज़ देखते हैं, इस टर्मिनल में ये लास्ट वाला ये वाला जो 1 है इस टर्मिनल में आना मतलब वो आउटपुट हो जाना, उसका आउटपुट में आना। तो 1 0 0 को इनपुट में लाने के लिए जो है 1 0 0 1 को जो है इस 4 बिट के रजिस्टर में स्टोर करने के लिए जो है हमको 4 क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ी थी। चौथा क्लॉक पल्स में जो Q3 Q2 Q1 और Q0 की वैल्यू 1 0 0 1 हमको प्राप्त हुआ था। अब 1 0 0 1 को जो है हमें आउटपुट में प्राप्त करने के लिए जो है 3 क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ी है, 1 2 3। अगर हमारा रजिस्टर n फ्लिप फ्लॉपों से मिलकर अगर बना है तो n बिट डाटा को रजिस्टर में इंटर करने के लिए हमको n क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हमारे रजिस्टर में n बिट डाटा स्टोर्ड है उसको हमें आउटपुट में प्राप्त करने के लिए हमको n-1 क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमारा 4 बिट का डाटा था उसको 4 बिट के रजिस्टर में स्टोर करने के लिए 4 क्लॉक की ज़रूरत पड़ी, और 4 बिट डाटा को जो है 4 बिट के रजिस्टर से आउटपुट में प्राप्त करने के लिए 3 क्लॉक की ज़रूरत पड़ी। थैंक यू।